हाउस लेकर आ रहा है खास मुहिम सुलगते सवाल, जहां एक मंच पर जनता के सामने होंगे आपके विधानसभा के सारे नेता, जहां मतदाताओं के सवाल होंगे और हिसाब देंगे जिम्मेदार। उसका तो मैं ले डाला हूं। कहते हैं महाभारत के युद्ध से पहले दोनों तरफ के योद्धा मैदान में खड़े हुए थे। उनका जानना था एक दूसरे के बारे में परिचय, क्योंकि महाभारत का युद्ध तब तक चलता था जब तक कि आपसी नियम तय नहीं किए गए थे। नमस्कार, मीडिया हाउस बहुत बहुत स्वागत करता है आपका अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में आज हम कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं सुलगते सवाल, जहां हम जानेंगे जनता का मत, जनता का होगा सुलगता हुआ सवाल और जवाब देंगे आपके जनप्रतिनिधि। इस तारतम्य में मीडिया हाउस लगातार बनी हुई है पूरे जिले में, प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में। वहीं दूसरी बात, बलौदा में अपना कार्यक्रम सुलगते सवाल लेकर आज हम आपके सामने मौजूद हैं। हमारे सामने मौजूद हैं विभिन्न दलों के नेता। वो उनसे जानेंगे जनता का मत, बलौदा क्षेत्र की तासीर क्या कहती है। जनता को होगा देना जवाब, जनता के होंगे नेताओं को देना होगा जवाब और जनता की होगी सुलगते हुए सवाल। इसी तारतम्य में हमारे सामने आज जो प्रतिनिधि हैं, मैं आपसे उनका एक छोटा सा परिचय करा दूं। हमारे सामने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आइए उनसे जानते हैं। आज सर आपका परिचय। सर पहले तो नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखने का मेरे को मौका मिला। जी, आप परिचय दे देंगे आम आदमी पार्टी से। सर मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा सर। जी मिश्रा जी, हमारे प्रत्याशी आनंद प्रकाश मीरी जी यहाँ नहीं पहुँच पाए, क्या करें? आनंद प्रकाश मीरी जी जो हैं, आज उनकी तबीयत अचानक से, हम लोग क्षेत्र में दौरा कर रहे थे और अचानक से उनको चक्कर आ गया। उसके नाम से उनको थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो उसके चलते उन्होंने मुझे यहाँ पर आपके पास में भेजा, जिसके कारण से मैं भी आपके पास यहाँ उपलब्ध हूँ। जी मिश्रा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये ऐसा मंच है हमारा पब्लिक के लिए, ऐसा मंच था जिसमें सवाल जवाब का दौर हो, नेता है, वादे मुद्दे सब अपनी अपनी जगह रहे, लेकिन उनके बीच सबकी अपनी कहानी है। मैं अपना सवाल आपसे यहीं से स्टार्ट करूंगा कि जनता के बीच जो नेता पिछले 5 सालों में नहीं दिखाई दिए, आज इस मंच में जनता से जवाब देने के लिए उनकी क्या हालत ख़राब है और नहीं पहुंच पाने का कारण क्या है, इस पर कोई टिप्पणी आपकी हो? अभी आप देख रहे हैं कि मेरी बाईं तरफ यहाँ पर वर्तमान में जितने भी भाजपा और कांग्रेस से और जैसे बहुजन समाज पार्टी से अभी कैंडिडेट जो हैं डिक्लेयर हो गए हैं, विनोद शर्मा जी, वो भी यहाँ पे अभी नहीं पहुँचे हैं। तो अगर आदमी कुछ काम किया हो तो बताएगा, अगर 5 साल में कुछ काम ही नहीं किया है तो बताने को जब कुछ है नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आने का। उनके पास बताने को कुछ नहीं है। पिछले 23 वर्षों में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब से 15 वर्ष जो है बीजेपी को जनता ने मौका दिया। इसके बाद लगभग 4.5 पौने 5 साल हो गए। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पिछले 15 साल में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को 44,000 करोड़ रुपया कर्जा में डुबो दिया। इसके बाद में वर्तमान में भी कांग्रेस की सरकार है। ऐसा बताते हैं सूत्रों से, ऐसा पता चलता है, जानकारी आती है कि लगभग छत्तीसगढ़ राज्य अभी 4.5 साल पौने 5 साल में ही 58,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने कर्जा में डुबो दिया है। तो मैं दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो 44,000 करोड़ कर्जा में जो बीजेपी ने डुबोया और ये जो 58,000 करोड़ रुपया कर्जा कांग्रेस ने डुबोया, ये सारा कर्जा का पैसा किसके जेब में जा रहा है? मैं ये दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ। जी मिश्रा जी, आप उनसे सवाल तब करेंगे, यहाँ तो वो नेता उपस्थित होने के लिए कतरा रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ सर कि इनके पास बताने को कुछ है ही नहीं। अगर बताने को कुछ होता कि 5 साल में कुछ किए हैं तो दोनों के दोनों नेता, तीनों के तीनों नेता यहाँ मौजूद होते मंच पे आपके, और मैं यहाँ पे करीब आधे घंटे से बैठा हूँ और लगभग आधे घंटे से देख रहा हूँ कि अब आएंगे, तब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन इससे यही प्रतीत होता है इनकी यहाँ गैर मौजूदगी से कि इन्होंने 5 साल में कुछ किया ही नहीं, तो ये जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। इसलिए इस बार जो है जनता एक मजबूत विकल्प के रूप में, जैसे हमने लगातार दिल्ली में काम किया,
जैसे भी 1.5 साल पहले दिल्ली के काम को देख करके पंजाब की जनता ने हमको चुना, इस समय छत्तीसगढ़ की जनता भी दिल्ली और पंजाब के अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, इन चीज़ों को देख करके छत्तीसगढ़ में भी हमको मौका देने जा रही है। इसके नाम से आज ये इतने हतोत्साहित हो गए हैं कि यहाँ डिबेट में आने को तैयार नहीं है। धन्यवाद मिश्रा जी। हमारे सामने अब भारतीय जनता पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता हैं मीना आनंद जी। चलिए हम मीना आनंद जी से अपना अगला सवाल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। मीना जी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ बताएंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो सीटिंग एमएलए हैं वो नहीं पहुँच पाए और कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुँच पाए। जी अभी क्या है, मैं बाहर में रहती हूँ, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ कि वो लोग क्यों नहीं आ पाए हैं। थोड़ा शायद अभी क्या है, शायद अभी टिकट मिला है, उसके वजह से वो कहीं और बिजी होंगे, इसलिए वो शायद नहीं आ पाए। और बाकी देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद। ये थे मीना आनंद जी। हमारे सामने सामाजिक कार्यकर्ता और नेता जीवन यादव जी हमारे साथ हैं। आइए जीवन यादव जी से जानते हैं कि उनका कहना क्या है। उनसे एक सवाल लेते हैं। जीवन यादव जी बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। जीवन यादव जी, हम ये जानते हैं क्षेत्र की जनता, विधानसभा क्षेत्र की तासीर आप जानते हैं। यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का जो सिटिंग एमएलए है वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, क्या कारण है? वो जवाब देने से कतरा रहे हैं। आपका क्या कहना है? मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष जीवन सिंह यादव आज विगत वर्षों से भाजपा और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में राज करते आ रहा है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार हमें समाजवादी पार्टी को मौका दें और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतरीन अखिलेश यादव जी चला रहे हैं, उसी प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में हम लोग चलाने का मौका मिलेगा। और आपके सवाल का ही उत्तर दे रहा हूँ। आप लोग अवगत कराए हैं, मगर इस बीच में नहीं आ रहा है तो किस कारण से नहीं आ रहे हैं? यदि सही काम किए होते क्षेत्र में तो यहाँ पे आके लोगों को बैठकर उत्तर देते। और क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, आप क्या, आपकी सरकार बन रही है, सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी, आपका समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है छत्तीसगढ़? हमारे समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व आदेश के अनुसार मिला है कि हमें छत्तीसगढ़ में लगभग 25 प्रत्याशी का नाम चयन होने की संभावना है। पर्व के दूसरे पर बाद हम लोग घोषणा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बलौदा के विषय में आप जान रहे हैं और बलौदा की समस्याओं को देखिए। सबसे पहले बिजली के विषय में अभी इतना मुद्दा उठा है कि क्या कांग्रेस क्या भाजपा दोनों पार्टी की ओर से यहाँ मुद्दा उठाया गया है, धरना प्रदर्शन की धमकी दी गई। मेरा सवाल ये था कि वर्तमान विधायक अपने कार्यकाल में क्या उनका कार्यकाल संतोषजनक रहा? जिस स्तर से विकास कार्य होने थे वो हो पाया? वर्तमान विधायक ही अपनी ओर से जो भी किए हैं प्रयास ठीक है, कोई गलत भी नहीं है, मतलब उनकी मैं वो आलोचना नहीं करता, लेकिन जो भी विकास है ठीक है। परंतु क्या राज्य शासन को मैं पूछना चाहूँगा कि राज्य शासन की ओर से जो भी विकास है बलौदा में वो मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि नगर पंचायत में भी कांग्रेस की सरकार है और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है, उस हिसाब से बलौदा में कोई विकास नहीं दिख रहा है। धन्यवाद मित्तल जी। हमारे सामने एक वो पीले कलर के गमछे में है, मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूँ। जी मैं सुरेश सांडिल, आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ अकलतरा विधानसभा में कांग्रेस, बीजेपी, बसपा तीनों अकलतरा विधानसभा कार्यकर्ता को फुटबॉल जैसे खेल रहे हैं इन लोग। जनता को इधर से मार रहे हैं तो कांग्रेस तरफ जा रहा है, कांग्रेस को मार रहे हैं तो बीजेपी तरफ जा रहे हैं, बीजेपी तरफ से मार रहे हैं तो बसपा तरफ जा रहे हैं। आप देख लो यहाँ का सरकारी उपक्रम पूरा जर्जर है। आप हॉस्पिटल चले जाओ, सिर्फ रिफर सेंटर ही बना है। यहाँ सीआर मत का 3 प्लांट लगा है, महावीर कोलवासरी, हिंद कोलवासरी और अन्य कोलवासरी लगा है। वहाँ 3-4 वार्ड, 5 वार्ड, 1-2 वार्ड सिर्फ धूल धक्कड़ से परेशान हैं, एकदम टीबी कैंसर दमा से परेशान हैं। या कुछ यहाँ का नेता
नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जाग नहीं रहे हैं। आवास है 400 आवास है, गरीब घूस दे दे के कागज चोरी हो जा रहा है, फाइल गायब हो जा रहा है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस दिखावा कर रहे हैं। इनके स्कीम बनाई, ईटिंग मीटिंग सेटिंग, सिर्फ नकली दारू, मुर्गा मछली करके वोट को लेके लापता हो जाते हैं 5 साल के लिए, आते नहीं। देखिए ना, अभी कोई नहीं है मैदान में। जी, आपके मुद्दों में एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि वो मुद्दा जो था उसमें सबसे ज़्यादा दूसरे सुना सच ये हमारे सामने एक युवा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आपका क्या नाम है? अरुण भारद्वाज। कहाँ से हैं आप? बलौदा से। किस पार्टी से बिलोंग? मैं पार्टी को नहीं जानता हूँ, जो अच्छा लगता है उसको जानता हूँ। आपने वोट दिया था, आपके विधायक का क्या कहना है? आपका विधायक मेरा विधायक बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप क्या लगता है कौन विधायक? भारतीय जनता पार्टी के लगता विधायक? कुछ नहीं है, वो मेरा एक विधायक है बस। अच्छा, क्या विकास था जी? चलिए, हमारे सामने और हैं जनता के एक और प्रतिनिधि, हम उनसे आगे बात करते हैं। नमस्कार, मनोज कश्यप, किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हूँ यहाँ से जी। आप किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मेरा सवाल यही है आपसे कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे क्षेत्र की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, उन वादों में एक अहम मुद्दा ये था शराबबंदी का, वो पूरा नहीं हो पाया आपकी सरकार के द्वारा। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, शराबबंदी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। लॉकडाउन में जैसे अपन पूरी तरह से शराबबंदी था, उसमें मतलब जहरीली शराब वगैरह पी के बहुत लोग मर गए थे, इसलिए मतलब जनहित में देखते हुए शराबबंदी नहीं कर पाए और आगे अपना व्यवस्था बना रहे हैं। कोर कमेटी बनाए थे बीजेपी को, उसमें कुछ जी, भारतीय जनता पार्टी के अभी यहाँ पे वर्तमान में विधायक हैं सौरभ सिंह जी। क्षेत्र की जनता ने उन्हें काफ़ी उम्मीदों के साथ चुना था। क्या विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल में सफल हो पाए? उम्मीदों के, जनता के उम्मीदों के अनुसार यहाँ विकास कार्य हो पाए? जी, मेरे को तो नहीं लगता कि सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि मैं यही सुन रहा हूँ कि नाली सड़क वगैरह कुछ गड्ढे दिखाई देता है करके। अगर विधायक जी यहाँ नाली नहीं बना सकते, सड़क नहीं बना सकते, तो सीएम आके यहाँ थोड़ी सड़क बनाएंगे। वो तो विधायक जी को ही करना है। सीएम तो पूरा मतलब 90 विधानसभा में पूरा बराबर हिस्सा दे रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर लीडर यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। हमारे सामने आम आदमी पार्टी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ एक महिला नेता है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या मत है, उनका क्या सवाल था। मिथिलेश ललित बघेल, जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी की। जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं। आनंद प्रकाश मीरी जी यहाँ नहीं पहुँच पाए थे, वो क्या कारण था, थोड़ा सा बताएं। वो क्या है ना, अभी हम लोग फील्ड में निकले थे, थोड़ा सा अपना कार्यकर्ता एक आग दो थे उससे मिलने के लिए, तो थोड़ा उसका तबीयत खराब हो गया, तो थोड़ा हॉस्पिटल गए हुए हैं, इसी वजह से नहीं आ पाए। जी मैडम, ये क्षेत्र की जनता में एक बात उठ रही कि आनंद प्रकाश मीरी जी यहाँ के लोकल नहीं है, वो क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ़ नहीं है। आप चुनाव मैदान में हैं, किन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनावी मैदान में? ये तो गलत है, क्योंकि वो तो लोकल ही है, क्योंकि कोटमिशनार कोई अलग नहीं है, गांव की रहने वाले हैं। वो गांव में पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ किए हैं अपना। फिर पढ़ाई करके भाई कोई काम नहीं रहेगा तो बाहर तो जाएगा ही। अपना पढ़ाई करके गांव में ही कोटमिशनार में पढ़ाई किया, उसके बाद अपना बाहर गया, फिर आके उसको लगा कि मेरे को लड़ना चाहिए। आज देख रहे हो हाल बेहाल जनता लोग को, गाँव जाइए आप लोग, हम लोग अभी जा रहे हैं, भटक रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति है गाँव में कि, और इस मुद्दा से हम लोग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली पंजाब में अभी तक जो तर्ज में वहाँ लड़ रहे हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, और जो काम दिल्ली पंजाब में हो रहा है केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसी तर्ज पर। जी मैडम, ये 2 मुद्दे बताएंगे। एक ऐसा जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की एक ऐसी नाकामी बताएंगे और एक आम आदमी पार्टी की एक ऐसी उपलब्धि जिसको लेकर आप जनता के बीच होंगे। जी, कांग्रेस की ये नाकामी है, क्योंकि पहले तो गंगा जल को लेकर वो कसम खाए थे कि शराब को छुड़वाऊंगे करके, लेकिन आज गांव और ठेके में सरकारी तो छोड़े, गांव में मोहल्ले में गली दारू बिक रही है, और इतना बच्चे बर्बाद हो गए। पढ़ाई को पूरी तरह के सरकारी स्कूल का ठप है,
पूरी तरीक़ा से बच्चे बिगड़ गए हैं। ना पढ़ाई, तो उन लोग चाह भी ऐसी रहे हैं कि बच्चे ना पढ़े, आगे ना बढ़े, ताकि हमारे आने वाले समय में बच्चा हमारा गुलाम रहे और हमारे काम करे करके। धन्यवाद। ये थे आम आदमी पार्टी से नेता। चलिए हम जानते हैं, हमारे सामने जनता से कुछ लोग हैं, क्योंकि वो नहीं पहुंच पाए हैं। जी, हमारे सामने एक और युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से कोई बैठे हुए हैं। आइए उनसे परिचय करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी भैया नमस्कार। सतीश यादव भैया, मंडल महामंत्री भाजपा बलौदा जी। सतीश जी, आपके विधायक यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, क्या कारण था? क्या यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के, इनका सीधा सा आरोप है कि जो विधायक 5 सालों में हमारे सामने नहीं दिखे थे, वो यहाँ किस मुँह से जनता का जवाब देने के लिए आएंगे? विरोधियों का मत चिल्लाना। हमारे विधायक ऐसा है जो 2 साल कोरोना काल में जब सब लोग सो रहे थे, तब हमारे विधायक गांव और गली गली में सेवा कर रहे थे, चाहे हॉस्पिटल हो या क्वारंटाइन सेंटर हो, जिसको या दवाई हो या राशन सामान हो या कुछ भी, हर गरीब को सेवा किया है, हर गली गली, हर चौक चौक में, हर मोहल्ले में। मैं ये बोल रहा हूँ, अब ये विपक्षी सरकार गोबर घोटाला देख लीजिए, शराब घोटाला देख लीजिए, कोयला घोटाला देख लीजिए, कांग्रेस क्या कर रही है ये देख लीजिए कि 5 साल में हमारे क्या विकास हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा विधायक हर गांव हर गली में विकास का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस उम्मीद से उन्होंने सौरभ सिंह को, वो चाहे दल बदल करते रहे हों, कभी बहुजन समाज पार्टी से, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने अपना काम बखूबी नहीं किया और वो क्षेत्र की जनता से हमेशा दूर रहे। क्या ऐसा लगता है कि किस उम्मीद से और उनके किन कार्यों का ब्यौरा लेकर जनता उनको दोबारा यहाँ अकालतरा विधानसभा विकास है भैया, हर गांव हर गली देख लीजिए, हर चौराहे में विकास हुआ है, हर गरीब का सहयोग किया है, हर दुख सुख का विधायक जी खड़े हुए हैं। जी धन्यवाद। चलिए, जैसा हमारा सवाल है, हमारे कार्यक्रम का नाम है सुलगते सवाल, इस सवाल को लेकर हम अब जनता के बीच जाते हैं, जनता तक किस स्थिति में वो है, जनता से कुछ सवाल है, आइए हम उनको जानते हैं। जी, हमारे सामने एक सर बैठे हुए हैं, हम इनसे सवाल करेंगे, ये इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या आप अपने वर्तमान सरकार से, वर्तमान विधायक से खुश हैं? हम अपने अभी वर्तमान विधायक से बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों ने जनता से जो वादा करके सत्ता में आया था उसमें खरा नहीं उतरा है। हम इस बार नया सरकार बनाना चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे, जो बेरोजगारी को दूर करने का काम करे, उसको हम इस बार वोट देकर नई सरकार बनाएंगे। इन लोगों को हम लोग ने 15 साल बीजेपी को देखा है और 4.25 साल हो गए कांग्रेस को देख रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जनता के हित में एक भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बार सरकार चुनना चाह रहे हैं आप? हम लोग ना बीजेपी ना कांग्रेस, तो आपके चुनाव क्या होगा? हम जो शिक्षा के लिए काम करेंगे, जो पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, वैसी सरकार चुनेंगे हम लोग। बहुत अच्छा सुझाव है। हमारे सामने एक मैडम बैठी हुई हैं, आइए हम उनसे जानते हैं आप वो किस उम्मीद से यहाँ पे आई हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? श्याम भाई धनवार। बोलिए, क्या नाम है? श्याम भाई धनवार। क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या आप नेता से सवाल करे आए हों कि हम अतका दिन देखें, बहुत देखें, अब 5 साल हमारे सौरसी में रही से, हमन विधायक रही से, ना गरीब के बनाइस, ना किसान के, ना ककरो नहीं बनाइस। आज दर दर भटका था हमें सब गरीब किसान, न आज वहाँ मंच कर एक रहा है, हम तब तक नहीं आते वहाँ हमारे सवाल। नेता गायब है ऐसा कहना चाह रही हैं आप? नेता है ये करे गायब है, कम से कम जनता के बीच में आके तो बात ला रखती, जो है दुख सुख लगा समय है नेता से सवाल पूछने का, ऐसा कह रही है मैडम? ई करे बात ला रखते हैं कि वो हमर का नाम से अतका दिन हो गया हमन नहीं बनाई समन के कुछ अतने में बोलना चाहता हूँ। आपकी क्या मांग रही जो सौरभ सिंह जी ने पूरा नहीं किया? गरीब मन के जतका है, धनुहार मन के, हमारा धनुहार समाज के खास, न ककरो जाति नहीं बनी, न ककरो मकान नहीं बनी, न ककरो पानी, न बिजली, न कुछ नहीं, सबके लिए तरसत हमें पूरा। बहुत ही अच्छा मुद्दा है। अकलतरा विधानसभा में आदिवासी समाज का उत्थान नहीं हुआ, ऐसा मैडम का कहना है। आदिवासियों के हित का ध्यान हमारे विधायक ने नहीं रखा, ऐसा मैडम कह रही हैं। और कुछ कहना चाहती है मैडम? अभी
क्या कहते हैं, यहाँ नगर पंचायत है बलौदा में, अभी मंजीठा में देखा जाए तो एक ठन आवास नहीं बने है धनुहार समाज के, न कुछ भी नहीं बना थे अकलतरा पूरा विधानसभा में। अकलतरा विधानसभा में धनुहार समाज के लोग निवास करते हैं जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। और ये मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। मैं इनका बिंजवार मैडम का सवाल लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के पास आता हूँ। मैडम से मैं ये जानना चाहता हूँ, भैया से, उनसे आइए एक बार फिर से बात करते हैं। जी भैया, देखिए रहा बात मजीठा में आवास की, तो भाई नगर पंचायत में तभी कांग्रेस की नगर पंचायत अध्यक्षता है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है आप तो जान रहे हैं ना कि अंदर में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। हमारे विधायक से उनका सवाल था, वो उनके बारे में क्या कहें? देखिए भैया, हमारे विधायक हर क्षेत्र में काम किया है, हमारे विधायक जी हर क्षेत्र में काम किया है, हर संभव प्रयास किया है। जो एक विपक्ष भूमिका होती है वो हमेशा निभाया है। आप देख लीजिए विधानसभा में सबसे ज़्यादा कोई प्रश्न उठाने वाला था हमारे विधायक माननीय श्री सौरभ सिंह जी है। तो आपका क्या कहना, आपका क्या कहना था कि वो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी अपनी भूमिका निभाई और सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले विधायकों में गिने? जी, हमारे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछना विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक माननीय सौरभ सिंह जी है। हमें गर्भान्वित है कि आज हमारा अकलतरा विधानसभा की एक विधायक आज विधानसभा अपना नाम रोशन किया, मतलब हमें गर्व की बात है। धन्यवाद। ये हम ये बोल रहे थे, इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो विपक्ष में रहते हुए भी सौरभ सिंह ने इस तरीके का सवाल सबसे ज़्यादा उठाए हुए हैं। इसके बाद से यहाँ पे देखा जा रहा है कि तीनों पार्टियों के नेता यहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। पब्लिक का सवाल था, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल जो हैं जो रह गए हैं। इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे अगली कड़ी में विधानसभा, क्योंकि चुनाव था, चुनाव का समय था, सारे नेता दिल्ली में छावनी में दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। इसी को लेकर कुछ नेता यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। हमारे अगली कड़ी में आप ज़रूर देखिए, हमारे साथ बने रहिए मीडिया हाउस के साथ। नमस्कार।